सक्रिय ध्यान का मतलब क्या है? सक्रिय ध्यान का यानी क्रियाशील ध्यान। मनुष्य जो है कर्म करते हुए भी ध्यान में रहना, कर्म करते हुए ध्यान में रहना, ऐसा ही है। और कभी ध्यान लगाए कर्म छूट जाता, इसे बताए कि सक्रिय ध्यान, ऐसा शब्द वापरना। निष्क्रिय ध्यान, इसे तोड़कर शब्द निष्क्रिय ध्यान और सक्रिय ध्यान। जब सक्रिय ध्यान करता है आदमी तो कर्म करते हुए भी भगवान की खबर रखता है उसने, और कर्म नहीं करते हुए, आप ध्यान करते हुए दुनिया की खबर नहीं रखता, कर्म की खबर नहीं रखता, उसका नाम क्या? निष्क्रिय ध्यान। ये फर्क समझ लो और आगे क्या बताते अपन पढ़ेंगे। सक्रिय ध्यान, सक्रिय ध्यान का क्या मतलब है? प्रश्न क्या है? साधक, यह एक ऐसा ध्यान है जिसमें तुम्हारी सत्ता को रूपांतरित कर देने की शक्ति है। एक ऐसा ध्यान है जिसमें तुम्हारे तुम्हारी सत्ता को रूपांतरित कर देने की शक्ति है। सत्ता किसको कहते? मैं एक बार पहले सत्संग में कहा था, सत्ता कहना है अपने शरीर, प्राण, मन जो है, इसको हम बाह्य सत्ता कहते हैं, बाहर से दिखने वाला। अंतर सत्ता क्या है? आत्मा है, तुम्हारा जीवात्मा। तो अंतर सत्ता में फिर और एक अंतर मन, अंतर शरीर, अंतर प्राण है। हमारे दो सत्ताएं हैं, एक बाहर से देखने वाला मन, प्राण, शरीर का एक जगह कर्म है, एक जगह जमा है, और एक शरीर का एक सूक्ष्म शरीर, फिर अंतर प्राण, अंतर मन, अंतर शरीर, ये भी है। उससे भी तुम काम ले सकते। योगियाँ उसी से काम लेते, जिनको ध्यान लगता है, जो आत्मा में निवास करते, वो लोग उसी से काम ज़्यादा लेते, और इसे भी लेते लेकिन कम। इसीलिए द्विविध सत्ता, दो सत्ताएं हैं बताया। खैर वो तो इसमें अभी नहीं बताया, अभी आगे आएगा। तो यहाँ इस वक्त सक्रिय ध्यान पर चल रहा है, उसको सुनिए। सक्रिय ध्यान का क्या मतलब है? यह एक ऐसा ध्यान है जिसमें तुम्हारी सत्ता को रूपांतरित कर देने की शक्ति है। तुम्हारी सत्ता को रूपांतरित कर देने की शक्ति है। हमारी सत्ता को रूपांतरित कर सकता है। और ध्यान से हम सोचे कि भाई ध्यान लगा है क्या, अब इधर सत्संग आना है। कोई बोले कहाँ जा रहे? सत्संग जा रहे। क्या सत्संग जा रहे? सब सिनेमा कितना अच्छा है, उधर ही चलो ना, क्या है? उसका मन सिनेमा की तरफ आकर गया, उसके अंदर अगर निश्चय है तो सत्संग जाना है, सिनेमा जाना नहीं। आज सत्संग है तो इधर है, नहीं सत्संग तो बहुत बार गए, सिनेमा भी देखने अच्छा खिला है, बोल चलो भाई बीच में मिले, फिर सिनेमा, कोई दोस्त मिला बीच में, चले गए सिनेमा। हम क्या किए? हमारे मन को एक परिवर्तन पे, किधर परिवर्तन किए? सिनेमा को जाने के। पहले क्या निश्चय था? पहले हमको कल्पना आई थी कि सत्संग करना, बाद में क्या दूसरी कल्पना आई, दोस्त मिलते ही सिनेमा जाना। तो एक परिवर्तन आया ना अपने मन में, थोड़ा सा उतने हद तक चले गए ना। तो ये परिवर्तन खेती सक्रिय ध्यान में है। आज दुनिया में विषय के अंदर विचार करो, बहुत लोग बोलने वाले हैं, सुनकर चलने वाली उंगलियों पर है, और भगवान अंदर बैठा सबको बुद्धि दे चुका। झूठ नहीं करना, सच बात करना, न्याय नीति से चलना। ये न्याय नीति से नहीं चलना इंसान नहीं है। सब लोगों को बुद्धि भी है, जानते भी थोड़ा बहुत। जितना मनुष्य जानता है उतना आज चल रहा क्या? ये प्रश्न हर एक अपने सामने रख लें। मैं मनुष्य हूँ, जितना मैं जानता हूँ, मैं न्याय नीति के साथ, न्याय के साथ चल रहा हूँ क्या? उसका प्रश्न उसको हल हो जाए। बहुत सुना, चले कुछ भी नहीं। तो हमारी सक्रिय ध्यान में जो शुद्धि होना शरीर प्राण में होती, क्या शुद्धि नहीं होती? फिर जो शुद्धि नहीं हुई, आत्मसिद्धि यानी आत्मा का दर्शन, आत्मा की शक्ति अपने मिल सकती क्या? नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? हमको जो शक्तियाँ दिए गए, शरीर प्राण मन, जो अपने पास शक्तियाँ, उस शक्ति को हम क्या कर रहे? गंदगी के विचारों में, गंदगी के कामों में, बेकार कामों में अपन खर्च करके उसका उपयोग लाके उसको अशुद्ध बना दे। फिर अपन को ज्यादा शक्ति देने के बाद अपन क्या करेंगे? वही काम करेंगे जो पहले की। फिर क्यों दिया जाएगा? आत्मा क्यों प्रकट होगा? आत्मा की शक्ति क्यों मालूम होगी? देने के बाद हम क्या करेंगे? उसको यूज करने नहीं आएगा।
इसलिए पहले के लोग क्या बोलते थे, भाई भगवान भी मिले तो बेकार, गुरु करो, महात्मा करो। वो क्या करते, वो घड़ी घड़ी एक एक मिनट को तुमको समझाते, तुमको ऐसी बात है, ऐसी बात है, पूरा समझाने के बाद आपको समझ आती। तो ये एकदम आप भगवान के पास भी करते नहीं समझ में आता जल्दी, फिर भी भगवान दयालु है, बुद्धि दिया है पहले, दिए नहीं दिए तो गुरु भी क्या समझाता, विद्या अगर बराबर है तो क्या समझाता। इसलिए महत्व गुरु का भी है, भगवान का भी है। यहाँ क्या कह रहे हो, क्या कहा मैं, बहुत लोग बोलने वाले नहीं, चलने वाले बहुत कम, चलने वाले नहीं बहुत कम लोग, इसलिए चलना, क्या कहते चलो, चलने वाले होने, चलने वाले बहुत कम महाराज आए। अब आप बहुत कम या ऐकूया असं बस। आज सत्संग में जो महाराज भी आए और बड़े और लोग आए, सत्संग चलते वक्त प्रश्न नहीं करना, मेरी प्रार्थना है। सत्संग होने के बाद मेरे से टाइम लेना, बाद में प्रश्न करना है तो करना दूसरे दिन। आप चुपचाप सुन लेना, 1 घंटा तक सत्संग चलता, चुपचाप सुन लेना। मेरी प्रार्थना को समझ गए ना, शुरू करता हूँ। सक्रिय ध्यान के बारे में कह रहा था, क्या बताया। सक्रिय ध्यान का क्या मतलब है, यह एक ऐसा ध्यान है जिसमें तुम्हारी सत्ता को रूपांतरित कर देने की शक्ति है। और मनुष्य सक्रिय ध्यान किया, यानी अच्छा सचेतन जागृत रह के अगर ध्यान किया तो उसने अपने मन को, प्राणों को, शरीर को धीरे धीरे बदल सकता है। इसके लिए मैं पहले क्या बोला, भगवान ने मनुष्य को बुद्धि दिया और बोलने वाले बहुत लोग निकल गए, अपने आचरण करने वाले बहुत कम। इंसान बना, इससे पहले बोल रहा था कि इंसान है, इंसानियत से कैसा चलना, मनुष्यता क्या है, मनुष्यता के बाद आप ये झूठ बात है, ये गंदे ख्यालात है, या विचार अच्छे नहीं है, इन विचारों को छोड़ना और अच्छा काम करना, या अच्छा काम नहीं हो तो पाप के काम तो मत करो। ये बुद्धि सबको है, थोड़ी बहुत रहती है, मनुष्य के अनुसार उसको रहती है, उन्हें वो बुद्धि छोड़ देना। आप सुनने देखो, अपन कितना सुनते, बहुत सुनते, निजामाबाद में कितने बड़े बड़े महात्मा आते, लेक्चर देने वाले आते, बड़े बड़े लोग आते, लेकिन उनकी बातें अपन सुनते, लेकिन चलते क्या अपन, नहीं चलते। नहीं चलने से क्या होता, अपने मन में जो है एक परिवर्तन, प्राणों में परिवर्तन, शरीर में परिवर्तन आता क्या, नहीं आता। चलने की वजह से आचरण करने की वजह से क्या एक परिवर्तन आ सकता है। इसलिए यहाँ बताते थे हम लोग, यह एक ऐसा ध्यान है जिसमें तुम्हारी सत्ता को रूपांतरित कर देने की शक्ति है। कौन सा ध्यान, सक्रिय ध्यान। यह स्थितिशील स्थानु ध्यान के विपरीत एक ऐसा ध्यान है जो तुम्हारे अंदर प्रगति ले आता है। स्थितिशील ध्यान तो अटल स्थिर होता है और अपेक्षाकृत जड़ होता है। वह न तो तुम्हारी चेतना में कोई परिवर्तन ले आता है और न तुम्हारी सत्ता के किसी भाव में। सक्रिय गतिशील ध्यान रूपांतर ले आने वाला ध्यान होता है। इस बात को अच्छी तरह से समझो। क्या बताएं यहाँ, यह स्थितिशील स्थाणु ध्यान के विपरीत एक ऐसा ध्यान है। स्थाणु का मतलब क्या, आप स्थाणु का मतलब है नहीं हिलने डुलने वाला, एक ही जगह पर रहने वाला, समझे। तो ये स्थितिशील स्थाणु ध्यान के विपरीत एक ऐसा ध्यान है। कैसा ध्यान है वो ऐसा ध्यान है कि वो तुम्हारे अंदर कोई तब्दीली नहीं लाता। समझो कि तुम ध्यान में लग गए, वो एक ही स्थिति में रहेंगे आप, वो स्थिति में कोई तब्दीली नहीं होती। इसका नाम क्या बोले कि ये अपेक्षाकृत जड़ होता है। ये ध्यान ऐसा होता है, जड़ होता है, कोई सृष्टि नहीं करता, वो सृष्टि करने में लगा हुआ नहीं रहता, समझे। इसलिए ये स्थितिशील स्थाणु ध्यान के विपरीत एक ऐसा ध्यान है जो तुम्हारे अंदर प्रवृत्ति ले आता है। स्थितिशील ध्यान तो अचल प्रवृत्ति ले आता है, प्रवृत्ति तो लाता है, लेकिन कैसी, स्थितिशील ध्यान तो अटल स्थिर होता है और अपेक्षाकृत जड़ होता है। क्या होता है, जड़ होता है। वह न तो तुम्हारी चेतना में कोई परिवर्तन ले आता है और न तुम्हारी सत्ता के किसी भाव में भी परिवर्तन नहीं आता। सक्रिय गतिशील ध्यान रूपांतर ले आने वाला ध्यान होता है। सक्रिय ध्यान क्या है, गतिशील ध्यान है,
ये स्थितिशील है, वो गतिशील है। वो क्या करता है, विचार करता है, किसी बात पर विचार करता है कि ये ठीक है क्या, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है तो छोड़ो, ठीक है उसको जहाँ तक हो सके करो। एक प्रकार की चालना में वो करना शुरू कर देता है। गतिशील ध्यान रूपांतर ले आने वाला ध्यान होता है, इसलिए वो गतिशील ध्यान को उन्होंने आज श्री अरविंद इस पर जोर दे रहे, सक्रिय ध्यान बोलते इसको जोर दे रहे। साधारणतः लोग सक्रिय ध्यान नहीं करते। साधारणतः लोग क्या करते हैं, सक्रिय ध्यान नहीं करते। जब वे ध्यान में प्रवेश करते हैं अथवा कम से कम जिसे वे ध्यान कहते हैं उसमें प्रवेश करते हैं, तो वे एक प्रकार की अचल अवस्था में चले जाते हैं जिसमें कोई भी चीज हरकत नहीं करती। क्या बताए कि एक ऐसा अचल ध्यान है जो लोग, बहुत से लोग उस मार्ग में हैं, वो अचल पद बोलने वाले भी बहुत से लोग हैं जो ध्यान करते हैं अचल स्थिति में चले जाते हैं, उनकी चेतना और चेतना अचल स्थिति में रह जाती है। वो सक्रिय ध्यान नहीं बोलते, ऐसा श्री अरविंद का कहना है। अवस्था में चले जाते हैं जिसमें कोई भी चीज हरकत नहीं करती। जब वे उसमें से बाहर निकलते हैं तब ठीक ठीक वैसा ही होते हैं जैसा कि वे प्रवेश करते समय थे। उनकी सत्ता या चेतना में कोई भी परिवर्तन नहीं घटित हुआ होता। क्या होता है, वैसे लोग जो ध्यान करते हैं अचल पदवी में थे या स्थिति से शांत और स्थिर हो गए, कि उसमें से निकलने के बाद उन्होंने पहले जैसे थे, पहले उनके अंदर जैसे तामसिक कल्पना, रजोगुणी कल्पना, तमोगुणी कल्पना, जो सत्वगुणी कल्पना जिसको बोलते हैं विचार, वो बराबर आना जाना शुरू होते। उन्होंने उसके दरवाजे बंद नहीं कर सकते। फिर तो वो छोड़ देना ध्यान, पहले के जैसे होते हैं वो, समझे ना। उनके अंदर एक परिवर्तन आया हुआ नहीं रहता, पहले के जैसे रहे तो पहले के जैसे काम करेंगे, पहले के जैसे। उनको काम, क्रोध, मोह, मत्सर, दंभ, अहंकार जिसको कहते हैं, वो छोड़ा हुआ नहीं रहता, उनकी चेतना में तब्दीली नहीं रहती, समझे। ऐसे जो चीजें होती हैं ना, बहुत मुश्किल से होती है। तो ये चीजों को सोचना कि जितने युगों से चलते आ रहा है, काम क्रोध मद, कबीरदास जी काम क्रोध मद मोह की जब लग मन में खान, क्या पंडित क्या मूर्ख दोनों एक समान। पंडित हो या मूर्ख हो, दोनों एक समान है। बस काम क्रोध मोह जो है अपनी चीज नहीं है। जैसा बैल घास खाता है, मनुष्य घास नहीं खाता। मनुष्य अन्न नहीं खाता है, वो खाने की चीज तो जरूर है, लेकिन कौन खाना चाहिए, बैल खाना चाहिए, पशु खाना चाहिए। ऐसा समझदार रह के उसको घास नहीं खाने की तरफ दिल अगर नहीं दौड़ा और बराबर अन्न खाता शांत रहता, तो वो समझ गया, वो स्थितिशील ध्यान, उसका गतिशील ध्यान है। ऐसे मनुष्य क्या करना, आज का प्रत्येक मनुष्य का श्री अरविंद कहते, प्रत्येक भगवान प्रत्येक जीव को क्या है, मनुष्य बताए गीता में क्षेत्रज्ञ मैं हूँ, सब शरीरों में भगवान बताए क्षेत्रज्ञ मैं हूँ। जीवात्मा भगवान ही है सब क्षेत्रों में, उसको बुद्धि दिया है अंदर बैठा हुआ। वो ये सोचना कि मैं मनुष्य हूँ, मैं मांस मच्छी नहीं छीना, शराब वगैरह नहीं छीना, निशा नहीं करना, होश में रहना, स्थिर शांत भगवान को चाहना, ध्यान करना। मेरे प्रभु बार बार अवतार लेते, धर्म की स्थापना करते हैं, मैं भी मनुष्य धर्म क्या है उस धर्म से चलना और अच्छी तरह से उन्नति करना और हमारे आसपास के लोगों को उन्नति करवाना। ये चीज के तरफ अगर ज्यादा ध्यान रखा मनुष्य तो समझना कि वो थोड़ा समझदार है, कुछ परिवर्तन ला रहा है अपने में और दूसरों में। ये श्री अरविंद कहते कि ऐसा ध्यान हो। ये ध्यान कैसा है, तो क्रियाशील ध्यान। ये क्रियाशील ध्यान करते करते भगवान क्या निश्चित है क्या, भगवान पूर्ण है, मुक्त है, अवतार लेते हुए। देखो भगवान की कैसी बात है, भगवान ने गीता में बताया, भगवान विभूतियां बताते बस मेरी विभूतियां देख, अर्जुन बोले, विभूतियां बताते बताते अपने आप को भी विभूति बताए। वृष्णि वंशों में श्री कृष्ण मय होते हुए भी फिर उन्होंने अवतार ही, मैं कृष्ण हूँ, धनुर्धारी में राममय हूँ, अपनी विभूति को बताए भी फिर अवतार का डिक्लेयर किए हूँ, मैं अवतार भी हूँ, मैं पुरुषोत्तम हूँ। 3 पुरुष को बताए, किसी ग्रंथ में आपको 3 पुरुष के वर्णन नहीं मिलेगा, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष। 2 प्रकृतियां बताए, परा प्रकृति अपरा प्रकृति, इनके नाते कैसे बताए। अपरा प्रकृति को मेरी प्रकृति बताए, परा प्रकृति को मेरी खुद की प्रकृति बताए कि उसके महिमा बताए। परा प्रकृति वो जीव परा चेतन प्रकृति पूरे विश्व को धारण करती है बताए। कैसे कैसे बातें करता है, जितना हम समझकर बोलेंगे उतना कम है।
समझे? मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि वेदों से भी गीता बहुत बड़ी है, वेदों से भी उसको मैं ज़्यादा नंबर देता हूँ। मैं पर्सनल बात कहता हूँ कि वेद कुछ नहीं है उसके सामने। जो अगर कोई गीता का अध्ययन किया, अच्छी तरह से समझ गया, रात दिन उसका अभ्यास किया और गुरु के चरणों में बैठकर उनका आशीर्वाद दिया, तो वो समझ जाता है कि वेद क्या है, भगवान क्या है, समझ सकता है कि वैसे गुरु मिले, इसकी अभिप्सा भी वैसी रहे, इसकी अगर अभिप्सा वैसी दृढ़ रहे तो उस लाइन पर चले जाता है। इसलिए यहाँ कहते क्या, देखो भाई ध्यान दो प्रकार के, निष्क्रिय और सक्रिय। तो यहाँ बताया कि देखो ऐसा ध्यान नहीं जो निष्क्रिय हो। तो यहाँ बताया तो वे एक प्रकार का एक प्रकार की अचल अवस्था में चले जाते हैं, जिसमें कोई भी चीज़ हरकत नहीं करती। जब वे उसमें से बाहर निकलते हैं तब ठीक ठीक वैसा ही होते हैं जैसा कि वे प्रवेश करते समय थे। उनके सत्ता या चेतना में कोई भी परिवर्तन नहीं घटित हुआ होता। उनकी चेतना में कोई परिवर्तन घटित नहीं होता। उसको निश्चय नहीं मालूम होता कि मैं मनुष्य हूँ तो भी मेरे अंदर ईश्वर है, वो मुझे देख रहा है, मैं हर काम में उसके लिए करना चाहिए, वो मेरा मालिक है, विश्व का मालिक है। ऐसे कितने लोगों को भावना होता, कितने इंसानों के अंदर ये भाव है जी। और आज ये भाव होता, आज हिंदुस्तान में लड़ाइयाँ नहीं होती, भानगड़ियाँ नहीं होती, आपस में लड़ते नहीं थे, एकता बराबर प्रस्थापित होती थी, प्रेम से एक को एक मिलजुल जाते थे। ये भाव नहीं है, अपने अहंकार भरे हुए इसमें हम दौड़ते रहते, ये बिल्कुल अपने इंसानियत के खिलाफ। आज निधर में राज्य डिक्लेयर भी किया गया तो शिवंदो बोलते भाई निधर में राज्य जाने दो, ना धर्मों को नहीं मानते, ना जाने दो, बाजू करो। आप इंसान की बात, मनुष्य की बात क्या बनना, अति मानव बनना। उन्होंने बताया, शब्द डाले इस इसके इस आज के परिस्थिति के लिहाज से। उन्होंने क्या बताया, मन है अति मन बनो, मानव बनो, मन के परे चले जाओ। समझना, ऐसा समझाते हुए उन्होंने क्या किए, ये बताया कि भाई ध्यान सक्रिय होना। निश्चय तुम हर आदमी ध्यान में बढ़ गया, शांति बढ़ गया तो नहीं, अंदर से जानो क्या चीज़ है, क्यों ऐसा हो रहा है, विश्व की हवा कौन चलाता है, ये चांद सूरज को कौन चलाता है। समझ से लिखे, हमारे देवघर में बैठे सो जो मूर्तियाँ हैं वो नहीं चलाते, बोले उन्होंने दासबोध में। ये जो चलाने वाला है अलग है, उसको पहचानो, वो अपने अंदर है, वो कैसा है, उसका रोज ध्यान करो, उसको डरो, उसके ऊपर प्रेम रखो, रखकर तुम गलतियाँ मत करो, बराबर ठीक चलने की कोशिश करो, जब तुमको सही परमात्मा मिलेगा। और सही उन्हें जितना बोल देता तुम उसके लिए जियो। ये नहीं कि यहाँ ये नहीं बोल रहे तुम परोपकार करो, दान धर्म करो, धर्मशाली बंधो, मठ मंदिर बंधो, ये नहीं बोलते श्री हिंदू। ये बोलते तुम्हारा जो प्रिय भगवान है, जो तुमको जिंदा रख रहा है, तुम्हारी चेतना बनाया, तुमको बनाया, उसको देखो वो कैसा है, ये कारखाना कैसा चल रहा है। तुम सो जाते हो और सांस चलते रहता है, तुम्हारे अंदर फिल्टर होता है खून, तुम खाना खाते हो पहचान कर देता है। ये सारी बातें कैसा हो रही, इसको समझ रहे क्या, समझने की इसको कोई कोशिश कर रहा है क्या? आज नहीं कोशिश करता, नहीं कोशिश करता। उसको एकदम उन्होंने यही बोलता कि बस मैं ये बड़ा हूँ, के बड़े, जो बड़े से अगर मिलकर रहे, एकता में रहे, बड़े से मिलके, वो बड़ा है, वो सही बड़ा है। और बड़ा अगर ठीक तरीके से उसके रास्ते पर जाना, वो क्यों, उसको पूछना अपन दुनिया क्यों बनाए, क्या धर्म है, उन्हें बताया ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु तिष्ठति। उसके सामने भगवान खड़े हुए हैं। फिर रास की बात बता रहा है अर्जुन को, ईश्वर हृदय में रहता है, उसको शरण जाओ। ये यंत्रारूढ़ा ने माया, यंत्र का चक्र है मन प्राण शरीर, वो यंत्र में घुमा रहा है वो ईश्वर माया के ऊपर, उसको शरण जाओ तो माया से छूटते हैं। फिर क्या देता है वो, तत्प्रसादात परम शांति स्थानम प्राप्त शाश्वतम। उसी प्रसाद से तुमको स्थान मिलेगा जिंदापन में, मरने के बाद नहीं। कोई आदमी मर के जाकर आके आज तक नहीं बोला कि मैं मुक्त हो गया और तुम ये रास्ते से मुक्त होता, ऐसा नहीं बोला कोई भी। इसलिए अंदर जोर से बोलते जिंदा रह जाओ, अपना आयु रह जाओ, मैं जीवन मुक्त कैसा हूँ अनुभव करो। मैं जीवन मुक्त हूँ, भगवान के सामिप्य में हूँ, सालोक्य में हूँ, समझना स्वरूपता में हूँ, फिर सायुज्यता में भी हूँ। ऐसा जो अनुभव करता है, उस रास्ते पर जाता है, वो सही इंसान है। उस रास्ते पर चलो और ठीक तरीके से अनुभव करते हुए जाओ, उससे प्रेम करो प्रभु से, और राम को पुकारो। कैसा घट घट में भरा हुआ है उसको देख लो, कैसा एक वचन था, अपने आदर्श क्या रखा है, एक कैसा एक वाणी था, कैसा कहाँ पर जाके एक औरत के लिए कहाँ पर जाके उन्होंने कष्ट उठाकर अपने औरत को लाया और देवताओं को जेल में से छुड़ाया। आज हम अपने भाई जेल में पड़े तो नहीं छुड़ा सकते, क्यों ऐसी स्थिति हुई हमारी?
हम राम को छोड़ दिए, समझे, हम उसके साथ एक नहीं है, समझे। देवताओं को छोड़ा, देवता जेल में रहे, उनका चरित्र पढ़ो, उसका अर्थ लोग बोलते से क्या करे उन्होंने। सक्रिय ध्यान था रामचंद्र जी का, अवतारी है, क्यों अवतार नहीं हुए, उतर कर आए, पैदा नहीं हुए उन। अवतार का मतलब ये है जैसे है वैसे ही उन्होंने अपनी इच्छा से उतर कर आना महिमा के साथ और बराबर डिक्लेयर करना, ऐसा चलो ऐसा चलो, ये मनुष्य का धर्म है। उन्होंने बताया, राम से नीति बताए, न्याय बताया, सब बताए। हम रामायण पढ़ते, भाई भाई एक के जान पर एक बैठ के अभी भी लड़ते, अभी भी बांट लेते, टाइम में कितने खराबियां करते, कितने मुकदमे चलते, क्यों हो रहा है ये। इसका मतलब इतना है, भूलने वाले बहुत हो गए, चलने वाले नहीं। चलो, चलने से क्या होता, माता जी बच्चे तुम थोड़ा भी चले ना, उसका असर दूसरों पर होता। तुम बोलते जाएंगे बहुत, नहीं होता, लेकिन बोलना बंद मत करो, बोलो बोलो, लेकिन कम बोलो और चलो ज्यादा। चलने से क्या होता, बहुत असर होता। तुम ठीक अपना आदर्श अच्छा रखो, जहाँ तक हो सके ठीक बात करो, अच्छी बात करो, बुरी बात मत करो, इसमें मत जाओ, झगड़े फसाद में जहाँ तक हो सके मत जाओ। आज तुमको कोई साथ देते, आना चाहते, तो फिर तुम ग्रुप बना के जाओ। कोई साथ नहीं देते तो तुम अपने राम के साथ एक रहो, उसके साथ एकता रखो, उसके साथ प्रेम रखो। वो क्या कहता है सुनो, वो अगर कूदो बोलता तो कूदो उसके साथ, नहीं तो नहीं, इस संकट में कूदो कूदो। इसलिए बहुत टाइम लगने तो तुम जल्दी करके क्या लाए। आज हम प्रश्न कर सकते हैं अपने मानव जाति पर, अपने हिंदुस्तान के लोगों पर, कि तुम जल्दी करे स्वतंत्रता लाए, बहुत लाए, क्या करे अपने घर में, अपन जेल में है, तुम्हारे पास बच्चे के हैं, वहाँ नोट है, पैसा कितना नोट है वहाँ पर, समझे, तुम्हारे पास कितने आदमी रोज आते आते नोट है उनके पास, तुम्हारी स्वतंत्रता क्या कमाए तुम। बाहर की स्वतंत्रता तुमको दी गई खाली, तुम्हारे पास हुकूमत दबाव की ऐसी है, तुम कुछ हिल नहीं सकते, तुम्हारा पैसा टक का सब हिसाब है, उन्होंने पूरे हिसाब को नाचना पड़ता, उनके कानून के बंधन में आ गए, तुम अपने राम के कानून के बंधन में, हम कहाँ हैं। उसका बंधन प्रेम से स्वीकार करो, उसको ध्यान करो प्रेम के साथ। वो क्या कहता है, तुम कैसा काम किए प्रभु, ऐसा काम करने के लिए कुछ ताकत दो, कुछ बुद्धि दो, कुछ मेरे में आ जाओ, कुछ करो। समर्थ क्या किए, बैठे बैठे क्या एक जगह नहीं बैठे, बोलते फिरते फिरते चले, अपना आचरण बताए, राजकारण की भी दखल दिए। उन्होंने समर्थ ऐसा बोले क्या ये दुनिया नश्वर है, स्वप्न होता है, भ्रम होता है, चलो ब्रह्म को प्राप्त करो, उसमें विलीन हो जाओ, मोक्ष को जाओ, बस है, ऐसा बोले शिवाजी को, नहीं बोले। यही बोल उनको पहले फर्स्ट है बोले क्या, नहीं बोले। उन्होंने बोले करो, इन्हें होता है रे सर्व काही, उन्होंने बोले करो, करते रहो, तुम राम को पाओ, प्राप्त करो और बराबर डिक्लेयर करो, ऐसे एकता रहो, प्रेम से लोगों से मिलो, प्रेम के साथ बात करो, तो क्या होता, हल्लू हल्लू शिका बोले, शिका शिका के लोगों को अच्छे इसमें रहो, बड़े बन के मत सिखाओ, हाथ जोड़ के सिखाओ, शांति के साथ बोल के सिखाओ, प्रेम के साथ अपना लो, तो क्या होता, कुछ काम होता। नहीं अपने तो मनुष्य करते हुए वैसा सिखाने से क्या होता, मनुष्य आगे बढ़ता है। राम भी बहुत संतुष्ट हो जाते हैं अपने अंदर बैठे सो, इसलिए इन्होंने बोलते कि क्रियाशील ध्यान सीखो, निष्क्रिय ध्यान नहीं। निष्क्रिय ध्यान बहुत कर चुके आप तक, अब नहीं। वो क्यों बोला गया नश्वर, तुम जल्दी करना, क्योंकि शरीर का आयु खत्म होता, जल्दी तुम शरीर के जो काम को मुंह के अंदर जो चेतना फंसी हुई है उसको जल्दी निकाल लेना। प्रत्येक इंसान की बात बोल रहा हूँ मैं, समझे ना, एक साधु संत एक किसी इनके बातें नहीं बोल रहा हूँ। श्री अरविंदो कहते कि जो परिवर्तन है, टाइम आ गया है, प्रत्येक मनुष्य अपने अपने जो वेद से निकले हुए या उपनिषद है, ग्रंथ है, पढ़ना चाहिए और बराबर उस पर विचार करना और उस रास्ते पर जाने की कोशिश करना, और जहाँ तक हो सके अपने कर्म अच्छे रखना, कर्म से भगवान के साथ योग जोड़ना चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण भगवान का आग्रह है अर्जुन को, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, तीनों भी है, तीनों को सामंजस्य करके चलना ही पूर्ण योग है। श्री अरविंदो डिक्लेयर के कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, तीनों को सामंजस्य करो, एक छोड़ के एक मत रखो। क्यों, तुमको बनाया भगवान ऐसा, क्या बनाया, कर्म करने के लिए तुमको शरीर दिया, समझे नहीं, तो प्राण क्या, भक्ति करने के लिए तुमको प्राण है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुमको बुद्धि दिया, तुम अपने बुद्धि से, प्राण से, शरीर से कर्म करो, भक्ति करो, ज्ञान प्राप्त करो, तीनों को सामंजस्य करके पूर्ण बनो। तुमको बनाया उसने वैसा, उस तरीके से अगर हम चलने लगे तो क्या होता, पूर्ण योग जिसको कहते हैं वो तुम्हारे पास आ जाएगा, तुम्हारे अंदर ही छुपा हुआ है, वो तुम्हारे पास आ जाएगा। उसको क्या होना,
तुम्हारा दिल होना हमेशा। वो बताए वचन खराब है, गलत है। हमें भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त नाश नहीं होता, गलत है क्या? उसको क्या होना? भक्त भगवान होना। भगवान के लिए वो बहुत कुछ करता है, तब उसके लिए वो चलते हैं। देखिए, मैं तो कई बार नजर दिया ना, झाड़ अगर फल फूल से फूल गया, फल लगे हुए हैं, अच्छा झाड़ फूला हुआ है, वो दावत देने जाता क्या परिंदों को? मेरे पास आओ, मेरे झाड़ पर बैठो, मेरे को मेरे पास मेरे फल खाओ, बोलता क्या हो? नहीं बोलता। उसकी सुगंधी फैल जाती है, खुद ही उसके पास लोग आना शुरू करते और उसको फल कर चाट लेते, बड़े मजे में वो लोग खाते पीते, बड़े मजे में आनंद में रहते। इसी तरह से श्री अरविंद माता जी बोलते, पहले अपन भले बनो। जहाँ तक हो सके बहुत सुन रहे, बहुत कुछ सुनने जा रहे, लेकिन कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए बोले कुछ करना भी सीखो, कुछ करते रहो। तुम जो काम करते हो वही करो। गीता तुमको ये नहीं बताती कि तुम वो छोड़ के और करो। तुम वैसे है, व्यापार करो, ऐसा करो। लोगों की क्या जरूरत है? व्यापार किस तरह ढंग से करना, मुनाफा कितना थोड़ा लेना, ज़्यादा नहीं करना, बच्चों को देख के अलग देना और बड़ों को देख के अलग देना, ये धर्म नहीं है, ये मनुष्य नहीं है, तुम्हारी इंसानियत नहीं है। बराबर सौदा रहो, दो और प्रभु का नाम लेते रहो। भगवान के लिए मैं काम कर रहा हूँ समझिए, कर्म से मेरी पूजा करो। गीता में बताया कर्म से मेरी पूजा करते हैं। खेती बाड़ी करने वाले मेरा नाम लो, खेती बाड़ी करो, मेरे लिए काम करो, उसमें सच्चाई लाओ। कोई व्यापार करता है, व्यापार ऐसा करो। आज कचेरी में काम करते, कचेरी में काम भगवान के लिए, सब में भगवान है, उसके लिए मैं जी रहा हूँ, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, ये भावना से काम करो, रुष्वतखोरी बंद हो जाएगी। लेकिन आदमी समझ रहा आज का नहीं कर रहा, नहीं कर रहा तो भगवान क्या बोले, जो मेरी बातों को नहीं सुनेगा, जो मेरे ज्ञान से जो नहीं चलेगा, वो भ्रष्ट हो जाएगा और उसको दारुण दुख प्राप्त होगा। यानी नहीं सुनेंगे ऐसा दुख प्राप्त होगा। दारुण दुख का मतलब तुम सुनने से, मैं ज्यादा बोल रहा हूँ और इसलिए बोल रहा हूँ कि सही है बोल। क्या क्या मिला चटनी होने के बाद बोलो। अखबार में हम पढ़े कि सर नहीं मिला, पैर नहीं मिला, किसका शव मिला किसका नहीं मिला पता नहीं। एक जगह दरे बड़े हैं, अपने मालिक है समझ के उसको जला के खाक कर दिया। वो ठिकाने मिला उसका, क्यों नहीं मिला? उसको दारुण दुख बोलते हैं। गीता कहती है दारुण दुख तुमको ऐसा प्राप्त होगा कि याद रखो बोले। इसे अगर उस प्लेट से जाना है, उस लाइन से जाना है, जाओ भाई। हम लोग उससे जाना चाहते जाओ भाई, तुम्हारी मर्जी। लेकिन अपने ग्रंथ यही बोलते, अपने बड़े बड़े महात्मा लोग यही बोलते कि देखो जहाँ तक हो सके तुम अपने कर्म ठीक रखो और भगवान के लिए कर्म करो, भगवान के लिए जियो, भगवान का स्मरण करो। मनुष्य का कर्तव्य क्या है? भगवान को पा लेना। मानव जन्म तो पा लिया, 184 जन्म हो गए, मानव जन्म में आ गया, ठीक है। फिर मानव के बाद क्या जन्म होना? दिव्य जन्म होना बोलते थे। अपनी जो दिव्यता है, शक्ति है आत्मा की, आत्मा है, उसको पालो। क्या करना है, क्या करने आया, मैं कौन हूँ, क्या करने आया, यहाँ से कहाँ जाऊँगा, मेरा क्या कर्तव्य क्या है, मैं किस लिए इस यंत्र में बैठा हूँ, सोच लो। कृष्ण भगवान बताए क्षेत्र मैं हूँ, डिक्लेयर किया भगवान। इसके विकारों को जानो, जीव के ज्ञान को जानो, उसको मैं पंडित बोलता हूँ बोले। संस्कृत से 4 बातें सीखकर घना पाठी है, संस्कृत बरोबर बोलता है, उसको पंडित नहीं डिक्लेयर किए भगवान श्री कृष्ण। वो बोले क्षेत्रज्ञ के विकार, क्षेत्रज्ञ क्षेत्र क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, वो क्षेत्र के विकार जानो, उसको कंट्रोल में रखो और जीवात्मा को जानो, उसकी शक्ति को अपना लो, फिर बाद में काम करो, तो उसको मैं पंडित बोलता हूँ बोले। कितनी मीठी बात है, कितनी फर्स्ट क्लास बात है, उस दूसरे पर अपील नहीं। ऐसी चीजें जो बताए श्रीअंदु के ग्रंथों का फाउंडेशन क्या है? गीता है। श्री कृष्ण भगवान मिले उनको, मैं आज की भाषा में बोलता हूँ, सिरोट करे उनको, हाथ में हाथ मिलाए, तेरा योग मुझे प्रसन्न है, आगे का योग बताते हैं बोले। अब तक जो योग था ब्रह्मा में विलीन होने का, अब नहीं ब्रह्मा बनने का है बोले, समझे ना। जैसा कि अपने शरीर के साथ ब्रह्मा बनो बोले, उसकी अवतार है वो आए कहाँ से, किसके अंदर से आया? उसके अंदर है तो आया ना। इसे भगवान डिक्लेयर किया कि ये विश्व का मैं माता पिता हूँ, विश्व की मैं योनि हूँ, मेरे अंदर से विश्व निकला, विश्व का मैं माता पिता हूँ, विश्व का कर्ता मैं हूँ, धरता में वेदों का कर्ता मैं हूँ, वेदों का जानने वाला मैं हूँ। ऐसा बोल बोल के आदमी को ऐसा ज्ञान दिए, मैं जबान से कह नहीं सकता, इतना भरा है गीता के अंदर। मैं तो इसके पहले कहा कि वेद से भी उसको मैं ज़्यादा नंबर देता हूँ। तो सब निचोड़ है उसके अंदर, उपनिषदों का, वेदों का, सबका निचोड़ गीता है।
इसको महात्माओं ने, संतों ने अपने शब्दों में जितना हो सके विचारे बहुत कुछ ढूंढे ले, अपने ढंग से अपने से बहुत कुछ समझाने की कोशिश करे। लेकिन आज लोग पढ़ते भी नहीं, समझने की कोशिश नहीं करते, चलने की कोशिश नहीं करते, फिर क्या करते हैं, दारुण दुख भोगते हैं। तुम रोज के सुनो, अखबार में सुनो, टीवी में देखो, बराबर दुख उनके नसीब में देखा बराबर आ रहा है। जो चलता है उस रास्ते पर उसको कोई टेंशन नहीं है, दुख नहीं, वो बराबर अपने आत्मा के साथ रहेगा, भगवान के साथ रहेगा। वो जो कुछ समझेगा उसको समझेगा, उसको और उसके भगवान को मालूम। उसको दूसरों को देखने के लिए क्या समझ में आता है, और उसके साथ कोई है देखता है तो उससे थोड़े बहुत समझ में आएगा। बुद्धि जिसकी शांत है सीधे समझ में आएगा। तो ये बताते क्या, इसलिए बाबा ऐसा ध्यान करो, सक्रिय करो, वो ध्यान से तुम्हारा कुछ फायदा हो, यानी तुम भगवान को डिक्लेयर कर सके तुम्हारे आसन से। अब यहाँ और पढ़ता हूँ, देख, और वे जितना ही अधिक अचल अटल होते जाते हैं उतना ही अधिक प्रसन्न भी होते हैं। तो क्या हम बहुत बड़ा महात्मा बोलते, बहुत बड़ा महात्मा बोलते, वो महात्मा हुआ नहीं, क्या बोलते, वो अपने हद तक है, बोलते अपने हद तक मुक्त हुआ होगा, अपने हद तक मजा लूट रहा होगा, अपने हद तक आनंद होगा। हाँ समझे, वहाँ श्रीअंदो बोलते देखो अर्जुन, भगवान बोले गीता में, अर्जुन तू न्याय नीति के लिए लड़, लेकिन ये समझ ले कि तू शोक करता है ना, शोक मत कर। क्यों नहीं करना, ये शरीर तो मर जाने वाला, लेकिन मरने के बाद क्या होता है अर्जुन, फिर मिलते। मेरी बात को अच्छा सुनो और ठीक समझो, शरीर मर जाता तो फिर मिलता, फिर क्यों रोता। और आत्मा है, मरता नहीं, अमर है, तो उसके लिए रोने का काम नहीं, फिर करना क्या है, रोना नहीं, समता में रहना, काम बराबर करना, इंसानी से भी अतिमानव बनने का काम करो, ठीक रहो, ये इशारा है ना। इशारे को श्री अरविंदो क्या किए, बहुत अच्छी तरह से डिक्लेयर कर दिया अपने ग्रंथ में, आधार ले ऐसा डिक्लेयर करके उन्होंने बनाए। इसलिए ये बताया कि भाई खाली बहुत जितने घंटे अपन आचल रहे, ठीक रहे, शांत रहे, ध्यान पक्को परिपक्व होगा नहीं, तुम्हारे अंदर से ऐसे भरते हुए चले जाना, समझे ना, तुम्हारे अंदर तुम्हारी शांति, तुम्हारी संकल्प शक्ति, दूसरों को जगाना, ये भगवान से मांगो और ये करो कि दूसरों के अंदर संकल्प शक्ति जग जाना, न्याय नीति और भगवान का राम राज्य यहाँ आ जाना हिंदुस्तान में, ये करो तुम। और भगवान भी ये चाहते हैं कि बार बार भगवान वचन दिए, धर्म स्थापनार्थ है संभावनी युगे युगे। वो क्या इस जगत में क्यों आता है संभावनी युगे युगे, संभव है कि मैं आता हूँ, बार बार आता हूँ, क्यों आता है, इसलिए आता, उसको उसकी उन्हें बनाए सो दुनिया, उसको ऐसा अज्ञान में रखना नहीं है, उसको एक एक को ज्ञानी बनाते चले जाता है। उसका खेल है स्वतंत्र खेल, खेल में वो बराबर खेल खेलता है और बनाते चले जाता है, मालिक है वो। इसलिए हम क्या करना, हमारा काम क्या, उसका साथ देना। हम ध्यान सीख ले तो कैसा, सक्रिय भी सीखना, निष्क्रिय ध्यान भी सीखना, ये कहना इनका है। अब ये क्या करें, और वे जितना ही अधिक अटल होते जाते हैं उतना ही अधिक प्रसन्न भी होते हैं। वो जो लोग अचल ध्यान करते हैं, अटल ध्यान करते हैं, वे इस प्रकार अनंत काल तक ध्यान कर सकते हैं। क्या बताया श्री नंदो, ऐसा ध्यान बहुत से लोग हैं हिंदुस्तान में, अंत काल तक मजे में बैठ सकते, ध्यान कर सकते, ये बात समझे, ध्यान कर सकते, उससे कुछ भी परिवर्तित नहीं होगा। वो ऐसा ध्यान करने से दुनिया में कुछ परिवर्तन आता है, शरीर प्राण मन में परिवर्तन आता है, नहीं आता, समझे, परिवर्तन आता नहीं हो, और परिवर्तित नहीं होगा, न तो विश्व में न उनके अपने अंदर ही, न वो वैसे लोग न विश्व में परिवर्तन ला सकते न अपने में परिवर्तन ला सकते, क्योंकि वो उनके समाधि उतर गई, भूल गए या छोड़ दिए, तो फिर वो पहले का काम क्रोध मोह रहेगा उनके अंदर, समझे ना, ऐसा विश्व में न उनके अंदर न विश्व में। कारण यही कारण है कि श्री अरविंद सक्रिय ध्यान की बात कहते हैं, इसलिए श्री अरविंद क्या बोलते हैं, सक्रिय ध्यान की बात कहते हैं। जो प्रचलित ध्यान के ठीक एकदम उल्टा है, जो इस वक्त प्रचलित ध्यान है उससे एकदम उल्टा है। वो व्यक्तिगत इंसान के लिए ठीक है, किस भानगढ़ में नहीं जाता है, शांति में रहना चाहता है, मुक्त हो जाना चाहता है, दुनिया से उसको कुछ काम नहीं है, दुनिया भी उसके लिए कुछ नहीं चाहती, अच्छा है, जाने, वो भी एक मार्ग है। उन्होंने निंदा नहीं की, उन्होंने ये नहीं बोले कि ये झूठ है बात, नहीं, उसका क्या बताया, फर्क बताया, सक्रिय निष्क्रिय ध्यान में क्या फर्क समझा, ये क्या कि फल से चले जाएगा सक्रिय ध्यान, वो ऐसे रहेगा। इससे श्री कृष्ण भगवान भी सक्रिय ध्यान किए,
निश्चय नहीं किया। उन्होंने क्या किया, धर्म स्थापना संभावी हो गई। अर्जुन को कहे कि तेरे और मेरे जन्म आज तक हुए हैं बहुत, तू नहीं जानता और आगे हो जाएंगे। गीता के 4 अध्याय में लिखे कि तेरे और मेरे जन्म बहुत हुए, तो उसको जानता नहीं। अब तक होते आए और आगे होते रहेंगे, तो उसको जानता नहीं, मैं जानता हूँ। क्या भगवान की दिव्य दृष्टि है, कैसा भगवान ने कह दिया और कैसा आश्वासन दिया कि बराबर मैं आता हूँ। उस पर विश्वास नहीं करता भक्त, भक्त है उनका तो विश्वास जरूर करेगा। कृष्ण का भक्त और राम का भक्त है तो जरूर विश्वास करेगा, मेरे राम काम करेंगे, उसका अपना राज्य लाएंगे, बार आसुरी भावना आसुरी शक्तियों को खलास कर देंगे, वो राम बराबर काम करेगा, ऐसा समझ के भक्ति करेगा और कर्म करेगा। ज्ञान को भी थोड़ा बहुत प्राप्त करेगा गुरु चरणों में बैठकर, तीनों का समन्वय करके पूर्ण योग कैसा है वो मजा लेगा पूर्ण योग करने के लिए। तो ऐसा यहाँ बता रहे श्री बंधु कि उससे कुछ भी परिवर्तित नहीं होता खाली ध्यान से, न तो विश्व में न उनके अपने अंदर ही। यही कारण है कि श्री अरविंद सक्रिय ध्यान की बात कहते हैं, जो प्रचलित ध्यान के ठीक एकदम उल्टा है। यह रूपांतर लाने वाला ध्यान है। ये ध्यान कैसा है, रूपांतर लाने वाला ध्यान है। सक्रिय ध्यान ऐसा है, रूपांतर लाता है अंदर। समझ गए ना, उस चीज को तुम एकदम छूने की कोशिश करो, उसी चीज में अगर कोई दोष है तो निकालो। तुम पुकारने से होता क्या नहीं होता। सक्रिय ध्यान करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या उसका तरीका भिन्न नहीं है? साधक पूछता, साधक किनसे पूछता? सक्रिय ध्यान करने के लिए उसका तरीका क्या है, सक्रिय ध्यान करने के लिए उसका तरीका क्या है, और उसका फिर सक्रिय ध्यान करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या उसका तरीका भिन्न नहीं है? ये निष्क्रिय ध्यान से भी उसका तरीका भिन्न नहीं है क्या? सक्रिय ध्यान के लिए क्या करना, सक्रिय ध्यान करने का तरीका फिर निष्क्रिय ध्यान से भिन्न नहीं है क्या? ऐसा कुछ। अब उसका उन्होंने उत्तर दे रहे, तरीका में तुम्हारा क्या मतलब है? तरीका म्हणजे तरीका से आपका क्या मतलब है? आप तरीका का क्या मतलब, तरीका मैं नहीं समझा बोलते बोलते तरीका से क्या मतलब है? तुम पूछते हैं कि इसका तरीका अलग नहीं, तरीका से तुम्हारा क्या मतलब? ध्यान के लिए बैठने का तरीका मेरी समझ में, ध्यान के लिए बैठने का तरीका, तो साधक बोलता है प्रभु जी मैं ये बोल रहा हूँ कि ध्यान के लिए बैठने का तरीका अलग नहीं है क्या? निष्क्रिय ध्यान से भी सक्रिय ध्यान का तरीका, ध्यान को बैठने का तरीका अलग नहीं है क्या? ये प्रश्न कर रहा है। मेरी समझ में अभिप्सा भिन्न प्रकार की होनी चाहिए। क्या बोले श्री अरविंद? मेरा कहना है श्री अरविंद होते उसकी अभिप्सा भिन्न प्रकार की होती है। इसकी अभिप्सा जो निष्क्रिय ध्यान करता उसकी अभिप्सा एक प्रकार की, और सक्रिय ध्यान करता उसकी अभिप्सा एक और एक प्रकार की, ऐसा भिन्न प्रकार की होती है। बोले मेरी समझ में अभिप्सा भिन्न प्रकार की होनी चाहिए। मनुष्य का मनोभाव आंतरिक प्रणाली भिन्न होनी चाहिए। मनुष्य का मनोभाव और आंतरिक प्रणाली जो है मार्ग वो भिन्न होना चाहिए, ऐसा बताया। परंतु प्रत्येक मनुष्य के लिए ये भिन्न हो। क्या बताए फर्क होना? भिन्न होता, लेकिन प्रत्येक मनुष्य के प्रकृति के अनुसार ये भिन्न होगा बोल के पता है। इसका मार्ग सक्रिय कर। मेरी समझ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है ये जानना कि तुम क्यों ध्यान करते हो। क्या बोले श्री अरविंद? साधु को प्रश्न किया कि मैं सबसे पहले मैं ये पूछता हूँ बाबा, अधिक महत्वपूर्ण बात मेरी समझ में ये है, ये जानने की तुम क्यों ध्यान करते हो, ये मैं जानना चाहता हूँ कि तुम क्यों ध्यान करते हो। कितना मीठा प्रश्न है। पूछे साधक को, भाई ध्यान करना चाहते ठीक है, क्यों ध्यान करना चाहते, तुम्हारा क्या उद्देश्य है ध्यान करने का, ये मतलब है पूछे। ये जानना कि तुम क्यों ध्यान करते हो, बस यही चीज ध्यान को विशेषता प्रदान करती है और यह निर्धारित करती है कि ध्यान किस श्रेणी का है। क्या बताए? तुम्हारा उद्देश्य अगर तुम बोल दिए तो तुम्हारा उद्देश्य ध्यान तुम किस प्रकार का लगाना चाहते और तुम्हारा क्या मतलब है, तुम्हारा क्या मांग है, या तुम किस लिए ध्यान करना चाहते, यही महत्व का प्रश्न है। तो इसमें सब कुछ है, इसमें इससे निर्धारित होता है तो कि तुम्हारा ध्यान किस श्रेणी का है, किस वर्ग का है, समझे ना, किस लाइन का तुम्हारा ध्यान है, ये समझ में आता। तुम बोलो बोलो, सुनिए आप मेरी बात को समझ रहे हो ना आप लोग? देखो ध्यान का क्या है उद्देश्य अलग है बताए, समझे कि नहीं? ऐसा तुम दिव्य शक्ति की ओर अपने को खोलने के लिए ध्यान कर सकते हो। वीरेंद्र बोल रहे देखो ऐसा है मेरा कहना, बोल तुम दिव्य शक्ति जो है
वो दिव्य शक्ति को खोलने के लिए तुम ध्यान कर सकते हो। एक उद्देश्य ऐसा रखा है कि दिव्य शक्ति मेरे अंदर उतर के आए, वो मेरे अंदर काम करे। ऐसा तुम उद्देश्य रख के तुम ध्यान कर सकते हो, यानी उसकी प्रतीक्षा कर सकते हो। ऐसा तुम दिव्य शक्ति की ओर अपने को खोलने के लिए ध्यान कर सकते हो। तुम अपने साधारण चेतना का त्याग करने के लिए ध्यान कर सकते हो। क्या बताए? तुम साधारण चेतना का ध्यान त्यागने के लिए ध्यान कर सकते हो और दिव्य शक्ति को पाने के लिए भी ध्यान कर सकते हो। उद्देश्य अलग अलग है। तुम अपनी सत्ता की गहराई में पढ़ने के लिए अपने आप को उत्सर्ग कर देना सीखने के लिए ध्यान कर सकते हो। क्या बताए? तीसरा, तुम अपने अंदर हृदय गुहा या ऐसा पता है उपनिषद में हो गया, वो हृदय का गुहा क्या है? अंदर अंदर जाके भगवान कहाँ बैठे हुए, बिल्कुल अंदर, वहां जाकर बैठने के लिए उद्देश्य कर तुम ध्यान कर सकते हो। ये भी एक तरीका है। क्या बताया उन्होंने? तुम दिव्य शक्ति के उतारने, अपने अंदर उतारने के लिए ध्यान कर सकते हो, अपने चेतना का त्याग करने के लिए ध्यान कर सकते हो, और भगवान को अंदर गहराई में कैसा उसके पास बैठने के लिए, पाने के लिए ध्यान कर सकते हो। ऐसा स्पष्ट बता रहे हो। क्या उद्देश्य? इतने उद्देश्य साधक रखिए। कोई 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 कुछ उद्देश्य, कोई विलीन हो जाने के लिए ध्यान कर सकता है। जो परम ब्रह्म है उसके अंदर विलीन हो जाना चाहता है, जन्म उठाना नहीं चाहता, मुक्ति प्राप्त करने के लिए करता है, उसका उद्देश्य है। तो ऐसा भी है। तो इसलिए बताते हो, उद्देश्य पर तुम किस श्रेणी का ध्यान करना चाहते, किस वर्ग का ध्यान करना चाहते, ये पूछे हैं। और इतने प्रकार है उसमें बोले अभिप्राय में। तुम्हारा क्या उद्देश्य है, ये लोग कुछ बताए। अपने आप को उत्सर्ग कर देना सीखने के लिए ध्यान कर सकते हो। तुम सभी प्रकार की चीजों के लिए ध्यान कर सकते हो। क्या आखिर क्या तुम सभी प्रकार की चीजों के लिए ध्यान कर सकते हो? तुम्हारे पास अगर कुछ नहीं है, तुम जप करो। तुम्हारा कुछ काम है, भगवान से मांगो। किसको मांगेंगे आप? अरे गीता के लोग, गीता के पढ़ने वाले बहुत से लोग मेरे से कहा और कहते हैं आप तक भी, गीता निष्काम कर्म योग है, कुछ भी नहीं है बोलते। और गीता के जैसा तो कामना किसी में भी नहीं। मैं पर्सनल बात करता हूँ। श्री कृष्ण भगवान उसने एक श्लोक में लिखे कि भाई देखो, अगर अर्जुन अर्जुन तो मर गया ना, सिर छूट गया ना, तो स्वर्ग है। पत्थर बताए कि नहीं बताओ बोल, और जीत गया तो और राज्य है बोल। दो तरह से पत्थर है, निष्काम कर्म योग कैसा हो? ये बात वाद विवाद में चढ़ जाता है। समझ लेके चलने की बात है। साधक अगर अच्छा रहा, अध्यात्म अगर अच्छा रहा, ये समझ लेके चलने की बात है कि अगर अर्जुन को बोले तू लड़, मेरा कहना लड़, लड़के अगर जीत गया राज्य मिलेगा तो, और लड़के नहीं जीत गया, मर गया तो स्वर्ग के द्वार खुले, स्वर्ग मिलेगा। हड़ताल की बात है, कैसा बात है? आप सब लोग गीता निशान, वो क्यों है वो और बात है, कभी दूसरे सफे में उसको कहूँगा। तो ऐसी चीज है। तो सारांश शिक्षा क्या, ध्यान करने के लिए या भगवान की ओर जाने के लिए, वो मालिक को पाने के लिए अनेक प्रकार के मनुष्यों के उद्देश्य है। उस उद्देश्य, जो आदमी जिस उद्देश्य जाता है, उस मालिक के पास वो तैयार है, वो दे देता है। इसको समझ जाओ। अब और क्या कहते हैं आगे, गहराई में पढ़ने के लिए अपने आप को उत्सर्ग कर देना सीखने के लिए ध्यान कर सकते हैं। तुम सभी प्रकार की चीजों के लिए ध्यान कर सकते हैं। तुम शांति, स्थिरता और नीरवता में प्रवेश करने के लिए ध्यान कर सकते हो। क्या बताए? अगर तुमको शांति होना उसके लिए ध्यान करो, स्थिरता होना उसके लिए करो, नीरवता में जाना, एक जगह अटल होना, ऐसा करो, इसीलिए ध्यान कर सकते हैं। साधारण तौर पर लोग यही करते हैं। क्या बताए? साधारण तौर पर लोग क्या करते हैं? यही करते हैं, शांति के लिए, आनंद के लिए, इसीलिए ध्यान करते हैं लोग, ऐसा बस। और बहुत अधिक सफलता पाए बिना, बहुत अधिक सफलता पाए बिना ही ऐसा करते हैं। बहुत अधिक सफलता उनको नहीं भी मिली, थोड़ी सफलता मिले तो भी लोग इसके लिए करते हैं। थोड़ी शांति मिली, थोड़ा आनंद ही मिला, थोड़ी निरवता मिला, तो भी लोग इसका ध्यान बराबर करते चले जाते हैं। तो छोड़ते नहीं। जो लोग समझदार है वो ध्यान नहीं छोड़ते, बराबर करते हैं बस। और बहुत अधिक सफलता पाए बिना ही ऐसा करते हैं। परंतु तुम रूपांतर लाने वाली शक्ति ग्रहण करने के लिए, रूपांतर करने योग्य स्वर स्थलों को खोजने के लिए, अपनी प्रगति की धारा का पता लगाने के लिए भी ध्यान कर सकते हो। क्या बताए यहाँ पर श्रीनु? अपना बताइए। उन्हें बताया ऐसा एक ठिकान है जिसको हम चैत्य पुरुष कहते हैं या रथ पुरुष कहते हैं, श्री अरविंद अपनी भाषा में चैत्य पुरुष या रथ पुरुष।
इंग्लिश में क्या बोले जिसको साइकिक बोल के बताए। उनके ओरिजिनल ग्रंथ जो है सब इंग्लिश में बहुत है। क्यों? श्री अरविंदो ये जानते थे कि हिंदुस्तान के लोगों को बहुत कुछ आध्यात्म ज्ञान थोड़ा बहुत आता है, यहाँ के लोगों को ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं, वो बाद में उसका अनुवाद होगा, समझ जाएंगे। इसलिए उन्होंने पहले जो मूर्ख लोग हैं ना, इंग्लैंड अमेरिका के लोग, जो गंदा मालूम नहीं भगवान क्या है, उसका मार्ग क्या है, ध्यान क्या है, कैसा जाना कैसा पाना, उन लोगों को पहले अपने हाथ में लेकर उनको पहले थपड़े मार के समझो अच्छी तरह से उनको रास्ते पर लाए, तो इधर सताना बंद करते, दो तरफ से भी अच्छी तरह से सुखी हो जाएंगे लोग। ये भाव से उन्होंने क्या किया, ओरिजिनल भाषा में इंग्लिश में बहुत से ग्रंथ हैं उनके, तो उस ग्रंथों के अब अनुवाद होते हुए आ रहा, कम से कम 20-25 साल भी हो गए। हिंदी में, मराठी में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में ऐसे उनके ग्रंथ हुए और हो रहे हैं। तो कहने का सारांश क्या, तो उन्होंने ये बताया कि एक ऐसा ठिकाना है सत्पुरुष, चैत्य पुरुष, जो हृदय में निवास करता है, हृदय के अंदर है, जो भाव भक्ति से उसकी धारणा करता है, ध्यान करता है, उसको मिल जाता है। उसके जरिए से तुम अपने मन में, प्राण में, शरीर में थोड़ा परिवर्तन ला सकते हो अपने अंदर, इसलिए ध्यान किया जाता है। तो उद्देश्य का श्री अरविंदो का अपने अंदर कोई एक परिवर्तन लाना, कुछ तो भी रूपांतर लाना, इसलिए उनका योग, वो उद्देश्य उनका योग शुरू हुआ। जैसा शांति के लिए, मोक्ष के लिए और कोई चीज पाने के लिए, देव शक्ति पाकर कुछ बोलने के लिए, कुछ करने के लिए, जैसे मनुष्यों का उद्देश्य है अलग अलग, ऐसा श्री अरविंदो का उद्देश्य क्या कि मनुष्य आज का जो है बहुत विचार उसमें गंदा होगा, बेकार होगा, सुनता बहुत तो करता कुछ भी नहीं, इसके अंदर एक परिवर्तन लाना है। परिवर्तन कैसा आता, वो चैत्य पुरुष भगवान पुरुषोत्तम को अपने अंदर हल्लू हल्लू बोला कि उसके साथ एक होना, अपनी चेतना द्वारा उसको प्रार्थना और एकता रखकर प्रेम के साथ फैला देना और दूसरों की बुद्धि में गड़बड़ मचा देना। एक प्रकार का राजकारण है, याद रखो श्री अरविंदो राजकारणी थे। एक पहले उन्होंने राजकारण में काम किए थे श्री अरविंदो बहुत दिन तक। अब योग से उन्होंने इसी में काम करे। उन्होंने बोलते कि इसमें परिवर्तन जब तक कि नहीं आता, मैं शरीर छोड़ा तो भी मैं हूँ और मैं काम कर रहा हूँ, ये बोलते हैं उन्होंने। और उसी प्रकार उन्होंने साधकों को बताया कि ये परिवर्तन लाना है ना, उसको खोज के निकालो जो तुम्हारे अंदर है, और एक परिवर्तन अपने अंदर लाओ और दूसरे अंदर भी लाओ, ये योग शुरू हो जाता है। ऐसा इनका ध्यान का उद्देश्य क्या है, रूपांतर और परिवर्तन लाने का श्री अरविंदो का पूर्ण योग है। ऐसा है मनुष्य में लाना, वैसे खाली नहीं छोड़ देना, अपने ठीक हो जाना ऐसा नहीं। फिर तुम एकदम अच्छा रूपांतर करने योग्य स्थलों को खोजने के लिए अपनी प्रगति की धारा का पता लगाने के लिए भी ध्यान कर सकते हो। अपनी प्रगति कैसे होना और रूपांतर कैसा होना अपने मन प्राण शरीर का, और इसका भी पता तुम अंदर से पा सकते, इसके लिए तुम ध्यान करो। ऐसा कर सकते हो ये बता। फिर तुम एकदम व्यवहारिक कारणों से भी ध्यान कर सकते हो। फिर क्या बताते हो, कुछ व्यवहारिक कारण हैं, व्यवहारिक तुम्हारे काम है ये, उसके लिए तुम ध्यान कर सकते हो, ये भी बताए ध्यान कर सकते हो। उदाहरणार्थ, जब कि तुम्हें किसी कठिनाई को पार करना है, एक समाधान खोज निकालना है, जब तुम किसी विशेष कार्य में सहायता पाना चाहते हो, आदि आदि, और किसी बात के लिए भी तुम ध्यान कर सकते हो सक्रिय, और भगवान के लिए प्रेम कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो, उस मालिक को मांग सकते हो। ये उन्होंने बताए श्री अरविंदो। तो और क्या बताए ध्यान के, आप समझ गए ना ध्यान के कितने उद्देश्य होते और कैसी कैसी अलग अलग अभिप्सा होती, और कितने अंदर अपने को खोज करने के लिए कैसे ठिकाने बताया ना, उस प्रतीक्षा से चले जा सकते आदमी। उसकी प्रतीक्षा उस प्रकार की उस उद्देश्य होता है जो उन्हें वो साधक पा लेता है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रत्येक मनुष्य का ध्यान करने का अपना अलग तरीका है। श्री क्या होता है, प्रत्येक मनुष्य का ध्यान करने का अपना अपना एक अलग तरीका है। इसका मतलब मनुष्य का अलग अलग तरीका है, जो भी अपना अपना परंपराएं हैं, अपने अपने गुरुओं से, अपने अपने जो पार्टी है एक तरह की, उस तरह से मनुष्य अपना अपना समय देके ध्यान करने की तरफ लगा हुआ रहता है। ऐसा बस मुझे ऐसा लगता है कि प्रत्येक मनुष्य का ध्यान करने का अपना अलग तरीका है, परंतु तुम यदि यह चाहते हो कि तुम्हारा ध्यान सक्रिय हो, तो तुम्हारे अंदर प्रगति करने के लिए अभिप्सा अवश्य होनी चाहिए, और इसी अभिप्सा को मदद पहुंचाने और इसे सिद्ध करने के लिए ध्यान किया जाना चाहिए। तब ध्यान सक्रिय बन जाता है। क्या बताते हैं, अगर तुम चाहते हो कि अपने अंदर तरीके होना, अपने शरीर प्राण में कुछ तब्दीली होना, अपने दुर्गुण दूर हो जाना चाहिए, भगवान की कृपा होना, अपने को दया होना,
और भगवान की मर्जी के अनुसार बनती है, भगवान की इच्छा के अनुसार अपने को कर्म करने के लिए आना चाहिए। ऐसे भगवान की दया अपने पर होना, तो इसी उद्देश्य तुम ध्यान करो, भगवान को ही मांगो, भगवान तुम दया करो, कृपा करो, तुम्हारी इच्छा तुम्हारी विचार के अनुसार ही मैं चल सकूँ, तुम्हारी इच्छा की पूरी कर सकूँ, मैं मेरे को ऐसा बनाओ, मेरे पर कृपा करो, मैं इधर उधर दौड़ना नहीं, तुम्हारे खिलाफ कुछ विचार नहीं करना, आचरण नहीं करना, ऐसा मुझे बनाओ। इस प्रतीक्षा में तुम ध्यान करो। इससे क्या होगा, तुम्हारा ध्यान बराबर जमेगा और फायदा होगा। ये उद्देश्य भी ध्यान कर सकते हो। कितने बताए थे हम लोग, किसी की निंदा किए क्या नहीं किए, हम लोग बोलते अपना अपना रास्ता रहे, क्यों कर्म एक नहीं सब, किसी के पाप कुछ ज़्यादा, किसी के पुण्य ज़्यादा, किसी का कुछ ज़्यादा, उसके अनुसार उसको फल भोगना पड़ता, उस रास्ते से चले जाए। सबका गुरु एक है कि आज इस दुनिया में ज़रा सोचो, नहीं है, अपने अपने पसंद से गुरु चुन लेता है शिष्य, या कोई उसे इसके अनुसार गुरु उसके घर को आ जाता है, ईश्वर की कृपा हो गई, इससे उनके बोध और अलग अलग ये रहते, उस तरीके से बराबर मनुष्य चलता है वो रास्ते से। इसलिए मनुष्य क्या करना, किसी मत का खंडन नहीं करना, किसी मत को नीचा नहीं बताना, उन्होंने फलाना ऊंचा है फलाना नीचा है, वो मार्ग बेकार है ये मार्ग अच्छा है, कभी नहीं। समझ लो बोलते थे हम लोग, ये ऐसा है, उन्होंने पहले का बताते हुए आके ये बोल रहे, बाबा हमारा उद्देश्य ये है, ऐसा करना, तुमको इसमें से जो पसंद है, जो ठीक है, तुम्हारे लिए जो फिट होता वो कर लो, ऐसा उन्होंने शांति के साथ समझा रहे। इसलिए उन्होंने किसी की भी एक, इसलिए उनका ग्रंथ पढ़ने लायक है, योग समन्वय, जिसको हम बोलते हैं कि तमाम योगों का कैसा उसके अंदर आधार है, किस प्रकार से मिला हुआ है, सब हर एक योग उनके योग के साथ कैसा कहाँ का मिला हुआ है, कैसा है, पूरा बताए। क्योंकि किताबें इंग्लिश में है, कुछ हिंदी में, सब में, शांति के साथ बैठ के पढ़ना। इसके ऊपर अगर अपन वाद करेंगे, कुछ करेंगे, कुछ मिलने का नहीं। मैं पहले ही बोल दिया कि बोलने वाले बहुत मिल गए, लेकिन लेके चलना, तो अंदर से भाव रहना कि भगवान देख रहा है, अपन चलना चाहिए। मैं पाप कर रहा हूँ, पाप की बुद्धि मेरे अंदर है, भगवान मुझे देख रहा है, सजा देने वाला भगवान ही। और मैं जाहिर पाप किया तो कुछ लोग हिम्मत वाले सजा देंगे, नहीं हिम्मत वाले देखेंगे। आज हम देख रहे हैं जाहिर रिश्वत खा रहे, लाखों रुपए रिश्वत खा रहे, लाख लाख रुपए मांग के दे, नौकरियां नहीं मिल रही, हजारों रुपए खा जा रहे, नौकरियां नहीं मिल रही, ये सब देख रहे हैं अपन। रिश्वतखोरी का आजकल बोलबाला है, कौन सजा देने की हिम्मत कर रहा, कहाँ कौन युग पलट कर रहा उसका। लेकिन हम छाती मार के कह सकते कि हमारे माता जैसे ऐसा ढंग लिया उन्होंने, बराबर पलटा के लाएंगे, पलटा रहे, जितना पाप जोश हो रहा है उतनी सजा हो रही है उनकी, और बराबर उन्होंने जिंदे हैं और बराबर हर आत्मा में घुसे हुए हैं। उन्होंने ये चाहते कि राम का राज्य आ जाए। इसलिए हम यही सोचे, 1926 तारीख है उनका, 1926 ईस्वी के दिन श्री कृष्ण भगवान मिले और उन्होंने ये बताया 24 नवंबर को कि मैं आज से एकांत में बैठ के ऐसा ध्यान लगाता हूँ कि अतिमानव की शक्ति पृथ्वी पर लाना है, जो आने के बाद माता जी डिक्लेयर के 1956 से जो लड़के पैदा हो जाएंगे वो दूसरे की जान लेने को कम नहीं करेंगे, न्याय के लिए और मरने के लिए भी कम नहीं हो जाएंगे। डिक्लेयर कर दिए 1956 ईस्वी से। वैसे आजकल नौजवान बच्चों को देखो, मरने के लिए कम नहीं करते, जान लेने को नहीं कम नहीं, लेकिन वो ढंग आपने को मालूम नहीं। वो कैसा ढंग, हम बोलते उन्हें पाप कर रहा, हमको क्या मालूम पाप कर रहा किधर ले जा रहा है। आज जुल्म अपने पर हो रहा है, क्यों हो रहा है, जब तक आदमी, हमारे लोग बहुत साथी थे, थोड़ा 1-2 मिनट बोला, पाकिस्तान वाला दबाते जा रहा है, तुम बोलेंगे राजकारण से क्या, माता ही बोलते राजकारण से हम कारण है, लेकिन हमारा राजकारण नहीं होता, ये महामहिमा का पुरुषोत्तम का राजकारण है। उन्होंने बोलते कि पुरुषोत्तम कहा है कि मैं सब लोक लोकांतरों का मालिक हूँ और मेरा नाम पुरुषोत्तम है, वेदों में लोक लोकांतरों में डिक्लेयर कर दिया कि मेरा नाम पुरुषोत्तम है, उपदेश कर दिया उन्होंने, नाम लेते जाओ, कुछ गुरु का नाम लेते जाओ, पुरुषोत्तमान माँ, बस ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमान माँ, श्री माता अरविंदान माँ, जय माता अरविंदान, ले महामंत्र है, लेते चले जाओ। उन्हें अपने जबान से बोला इसमें 15 अध्याय में कि मेरा नाम पुरुषोत्तम है, उपदेश दे दिया उन्होंने। और क्या उपदेश लेते बोलते, जो अगर भक्ति प्रेम है नहीं है, तुम्हारा मार्ग अलग है, बता जाओ, अपने वहाँ पर गुरु ढूंढो, जाओ शरण जाओ, बराबर वहाँ नम्रता से रहो, उन्हें जैसा होता है ऐसा सुनो, वैसा मिल जाएगा, वैसा भी रास्ता है। इसलिए क्या कहते, इस तरीके से जाओ कि जो दूसरों को भी दुखाओ मत, खुद भी दुखे मत जाओ, तुम अपना रास्ता ढूंढो, मालिक सबका एक है, लेकिन मार्ग कैसे अलग अलग है उसके पास पहुँचने का। इसलिए ये कहते हैं उन्होंने कि देखो ये ऐसा ध्यान इतने प्रकार के हैं, ये ध्यान और मान अपना अपना उद्देश्य जिसका जो है उस तरीके से उसको ध्यान बनेगा, उस तरीके से भगवान उसको फल देगा। निष्काम कर्म का फल ये, हम पहले अगर सोचे, तुम्हारे समझ तो ये बताए, वहाँ जवाब ही नहीं दिया कोई,
बाद में समझता अरे एक है प्रकृति और दूसरा है जीवात्मा। भगवान है प्रकृति और पुरुष है। तीसरा मैं आने ला चोर कोठो नहीं रे बोले उन्होंने। अरे प्रकृति है और पुरुष है, तीसरा तू कहाँ से आया रे चोर बोल के पूछे। मैं बोल रहा कहाँ से रहा है? तो स्वयं तो यही बोलते कि देखो भाई प्रकृति का नाता पुरुष का नाता कुछ है क्या? या पुरुष प्रकृति अलग है? अगर एक है तो क्यों एक हो गए? एक मरने वाला है इसमें, एक नहीं मरने वाला है, ये एक जगह क्यों आए? तो ये बहुत विचारणीय प्रश्न है, प्रत्येक मनुष्य का विचारणीय प्रश्न। इस पर आक्षेप नहीं लेना कि ये विचार करता ये नहीं करता, निंदा मत करो। तुमको जितना समझ में आए पढ़ो करो, और शांति के साथ समझ लेने वाला है। तुमको ज़्यादा मालूम कुछ बोलो, नहीं मालूम लेकिन नहीं मालूम, साधे रहो, भगवान के होकर रहो, जिंदगी भगवान के लिए जियो। तो श्री हिंदू का युग है, श्री हिंदू हमेशा बोलते रहे भगवान के लिए जियो, दुनिया के लिए। भगवान दुनिया बनाए, वो दुनिया में उन्होंने क्या काम करवाना चाहते हैं उसको पूछ के उसके साथ एक रह के करो, उसको छोड़ के कुछ मत करो। उसकी दुनिया है और दुनिया के अतीत भी वो है। व्यक्तिगत आत्मा, विश्वात्मा, विश्वातीत आत्मा, ऐसा है। इसलिए वो क्या क्या बनाए? सर्वम खलुदम ब्रह्म का मतलब क्या? श्री हिंदू के उनका वेद रचित ग्रंथ हिंदी में हो गया, इंग्लिश में भी है, अभी संस्कृत में भी हुआ होगा, लेकिन वो पढ़ने लायक है। वो पढ़े ना, उन श्लोकों के कैसे कैसे अर्थ किए, कैसे कैसे बताए, उन समझ में डालते गए हमेशा कि संसार और भगवान एक ही है, दो नहीं है। समझे? परम खंड ब्रह्म, ये भी ब्रह्म है। और जगत मिथ्या ब्रह्म सत्या डिक्लेयर किए हैं, वो आज तक ठीक था, सही है, लेकिन उन्होंने बोलते हैं जगत भी ब्रह्म है। जगत ब्रह्म नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन इस ब्रह्म के अंदर वो ब्रह्म कैसा छुपा हुआ काम कर रहा है, किस ढंग से काम कर रहा है, क्या उसके विचार है, वो कौन जानना? मनुष्य जानना चाहिए। मनुष्य बराबर ठीक रहना और अपने संयम रखना, नियम रखना, अच्छी तरह से ध्यान करना और जानना चाहिए। ये फर्स्ट क्लास धर्म हम छोड़ दिए, हम और बाहर ही लगे हुए हैं, मंदिर ही बनाते और बनाते, दान धर्म करते हो, क्या हो रहा है? तो बताओ तो सही। मंदिर रोज के नए नए मंदिर, बिरला टाटा ने ऐसे मंदिर बना के बहुत बनाए, क्या हो रहा है? कुछ तब्दीली आ रही है मानव के मन में। इसलिए आज के युग में क्या है, श्री के ग्रंथ को जरूर पढ़ना। हर मानव, मेरा पर्सनल ये है कि ये पढ़ना चाहिए। उन्होंने इसको लेकर के चले। राम अवतार है, राम भगवान दुनिया को लेकर के चले। श्री कृष्ण भगवान है, दुनिया को लेकर के चले। वो तुमको बैरागी सन्यासी बनाने के नहीं आए। इसलिए तुम क्या बनो? आदर्श पुरुष बनो। तो भगवान राम के तुम ये है ना, भगवान श्री कृष्ण के आप ये है ना, उसके ढंग से को वो क्या किए हैं मालूम? श्रीहंदो बताए, एक साधक प्रश्न किया श्रीहंदो से, देखो भाई प्रभु जी आप बोल रहे हैं सब ठीक है, आप बहुत बड़े, हम नहीं बोलते, डर लग रहा हमको, लेकिन हमको संशय चले जाना हमको। भगवान ने झूठ भी तो भगवान ने बनाया। श्रीहंदो हंस के बोले हाँ बनाया। फिर बनाया तो झूठ चल रहा है इंसान, क्या क्या फर्क है? ऐसा झूठ चल रहा है इनसे। तो इसने बताया भगवान झूठ कब चला? सत्य को खड़े रखने के लिए झूठ चला, उसकी जरूरत है बोले। भगवान दीवाना नहीं बोले। जहर के वनस्पतियां बनाए, इसलिए बनाए, जहर खा के मरने के लिए नहीं बनाए। तुम बुद्धि का उपयोग करो, जहर का दवा बनता, वो दवा बना के अगर तुम खाएंगे तुम्हारे बड़े बड़े बीमारियां दूर हो जाएंगी। इस मतलब को समझो। तो सब बनाया, जो बनाया बहुत अच्छा बनाया। दिव्य सृष्टि ये त्रिगुणातीत जो पुरुष है वो त्रिगुणात्मक जगत बनाया, इसको भूलो मत आप लोग। त्रिगुणातीत जो परम पुरुष है उसने त्रिगुणात्मक जगत बनाया, तीन गुणों का खेल बनाया। आप खुद जीव बन के आकर बैठा और ये बोलता है कि मुझे चाहो, मेरे पास आओ, मेरे से एक रहो, तो तुम भक्त बनेंगे। तो नमे भक्त प्रणशित, तुम्हारा नाश नहीं, उनको पूर्ण ज्ञान होगा और आगे चलेंगे। ये किनको उपदेश है? सारे मानव जाति को याद रखो। अपने कभी नहीं सोचता कि बड़े बड़े साधु संत, बड़े बड़े महात्मा लोग, यही लोग आगे महाराज हैं। मैं छोटे मुझ से बड़ी बात नहीं बोलती। इन्होंने जब तक करना, इन्होंने भगवान की तरफ जाना, ऐसा नहीं है। इन्होंने आदर्श बता रहे अपने को कि भाई ऐसा रहो, ठीक रहो, इंसानियत से रहो, आचरण ठीक रहो। ना अपने रास्ते से जाएंगे, ना अपना जो आदर्श रख रहे बराबर चल रहे, उसमें से तुमको चाहे लो। तो मनुष्य की बोल के जो है वो तो है, तुम जो काम कर रहे हो उसके अंदर जरा इंसानियत होना, जरा लूट माफ नहीं करना। जैसा गीता में कहा, व्यापार करे ठीक ढंग से करो, आज झूठ को मत घुसाओ। तुम कचरे में काम करे, ठीक ढंग से संकट वाला था, जल्दी सोचो कि उसके अंदर प्रभु है, मेरे अंदर है, उसका काम सही है, तो जल्दी जल्दी निकाल के उस काम निकाल के उसको बढ़ा दो। ये सब कर्म किनके लिए करे? भगवान का अर्पण करने के लिए। ये आचरण करो। ये आचरण अगर आएगा प्रत्येक मनुष्य के अंदर,
हर काम में अगर आ जाएगा, वो पक्का आचरण है, वो बराबर परमात्मा को यहाँ उतारेगा, भगवान सबके अंदर आ जाएंगे, राम का राज्य देखते देखते होगा। लेकिन हम बोलने में है, अभी हम बोलने में है, सुनने में, कोई इसको कहता नहीं। कितनी उंगलियों से गिने जैसे कर रहे, बहुत संकट में वो लोग। भगवान भी क्या बोलते हैं उन लोगों को, अरे और पकने का है, पकने दो, तू काकू फिक्र करता, मेरी दुनिया है। एक बहुत छोटी सी बात बोल, लेकिन बहुत बड़ा अर्थ रखता। भगवान शिष्टाई किए, शिष्टाई बोल समझे, दुर्योधन को समझाने के लिए गए कि भाई ऐसा मत करो, एक गांव दे दो अर्जुन को, लड़े झगड़े काय को करते, दे दो गांव, काय को पंचायत करते हो। क्यों गए, भगवान को मालूम नहीं। इन्हें गांव छोड़कर उन्हें बताया, सुई अगर हम ऐसा लगा नीचे, उसके नीचे सुई के आने के जो नोक है, उसके नीचे कितनी मट्टी आती, वो मट्टी भी मैं अर्जुन को नहीं देता बगैर युद्ध के बताया। तो वो सुनाने का था अर्जुन को भगवान, इसलिए उन्होंने जाके बोले बना ऐसा जो ये गाँव जो उन्होंने समझ जाता वैसा बताया, नहीं सुना। तो भगवान फिर क्या बोले, अब नहीं सुनता बाबा, चलो अपना काम करेंगे, घर में क्यों उतारे उसको, क्या घर में क्यों उतारे। वो सुनता था, अपना पात्र बनाए, उसके रथ पर बैठे, उसके सारथी बने, बनकर काम लिए। आज अपन क्या करना, हिंदू बोले ऐसा, सारथी बना के लिए सच्चे बनना। अर्जुन सच्चा था, उसके पास सब था, लेकिन डरपोक था, समझे, गांडीव धनुष था, देवदत्ता में शंख था उसके पास, बड़े बड़े हथियार रहने के बाद भी उसकी ऐसी घबराहट हो गई, गीता पढ़ के देखो, उसके छक्के छूट गए, पसीना पसीना आ गया, होंठ सूख गए, बात नहीं कर रही भगवान के सामने। ऐसे टाइम में भगवान का बोध और दिव्य दृष्टि जब पड़ी तो उससे ठीक हुआ, बहादुर बन गया। अब मेरा मुंह चलेगा, मैं लड़ता हूँ, बोला हूँ, लड़कर बराबर जीत के बताया। वही आज का युग है। तुम जितना डरपोक बनोगे, अंदर नहीं जाओगे, ध्यान नहीं करोगे, जप नहीं करोगे, न्याय नीति के साथ चलने की कोशिश नहीं करोगे भगवान के प्रेम के लिए, तो अपना यही नतीजा। आज का सत्संग समाप्त है। प्रसाद वितरण होने पर अपने घर को जा सकते, जब तक ध्यान करो, 1 बजे।